तो हमने अभी तक वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पढ़ लिया। अब हम समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल देखेंगे। अब तक हमने बहुत सारी आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना सीख लिया है, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके अलावा हमने इस प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना भी सीखा है। चलिए अब कुछ समतल आकृतियों के कॉम्बिनेशन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। और ऐसी आकृतियां हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते रहते हैं, जैसे कि एक चादर पे बना डिजाइन, मेज पोश पर बना डिजाइन, खिड़कियों पे बना डिजाइन इत्यादि। चलिए तो सबसे पहले एक आसान उदाहरण की मदद से समझते हैं कि ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। एनसीईआरटी का 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जहां एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है और एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल से इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ भुजा 14 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए यहाँ से हमें वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए अब अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले एपीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। ध्यान से देखिए कि एडी वृत्त का व्यास, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ त्रिज्या व्यास की आधी यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें पता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। अब r का मान इस सूत्र में रख के हल कर देंगे तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ दो अर्धवृत्त है, इसलिए दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल 2 × 77 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार यहां से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ हमने सीखा कि कैसे दो समतल आकृतियों के कॉम्बिनेशन का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे कि इस प्रश्न में वर्ग और वृत्त दो समतल आकृतियां थी। आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ इस प्रकार की आकृतियों का भी क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अब इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।